नमस्कार। आज हम लोग 17th लेसन प्लान देखेंगे। इसके पहले 16 लेसन प्लान देख चुके हैं जो हमारे पिछले वीडियोस में है। तो पाठ योजना जब बनाते हैं तो सबसे पहले क्रिया होती है जिसमें हम पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हैं, छात्र अध्यापिका या अध्यापक का नाम, यानी आप जो भी हैं अध्यापक हैं तो या अध्यापिका हैं तो अपना नाम वहाँ पे लिखेंगे। क्रमांक, विषय, विषय हमारा यहाँ पर सिविक्स है। अब प्रकरण, उसका टॉपिक है राजनीतिक दल। तो आज हम राजनीतिक दल के बारे में लेसन प्लान बनाएंगे। फिर उसके बाद क्लास 10th का है और अवधि, घंटे, दिनांक, सत्र। फिर इसके बाद आता है समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है जो हमारा नागरिक शास्त्र है। तो इसमें सबसे पहला नंबर होगा छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। अगला, छात्रों की दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना, और अगला है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य जो हमारा प्रकरण से संबंधित होता है कि छात्र इस प्रकरण से संबंधित चीज़ों को किस प्रकार जान सकेंगे। तो यहाँ पर है हमारा प्रकरण राजनीतिक दल। तो सबसे पहला हो जाएगा कि छात्र राजनीतिक दल के बारे में जानेंगे। दूसरा, छात्र लोकतंत्र और राजनीतिक दल के बीच संबंध को जान पाएंगे। तीसरा, छात्र राजनीतिक दल के कार्य को जानेंगे। चौथा, छात्र भारतीय दलीय पद्धति की विशेषता को जानेंगे। अगला है छात्र राष्ट्रीय दल के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद आता है सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने की क्रिया के दौरान किन किन सामग्री का प्रयोग किया जाएगा या किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद आता है शिक्षण विधि, यानी पढ़ाने के दौरान किन विधियों का प्रयोग किया जाना है। तो यह व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान, तो छात्र राजनीतिक दल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो पूर्व ज्ञान में यही चीज़ होता है, प्रकरण को ले लेते हैं वहाँ पर और लिखते हैं कि सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रकरण है राजनीतिक दल। वर्ग व्यवस्था, तो छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रस्तावना। तो यहाँ पर दो क्रिया होता है, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन में प्रश्न किया जाता है छात्रों से और छात्र संभावित उत्तर में छात्र उत्तर देते हैं। ये प्रश्न उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उत्तर से ही प्रश्न बनता है। और लास्ट में हमारा प्रकरण, जिस टॉपिक को पढ़ाना है वो आना चाहिए लास्ट क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन की संख्या 4 या 5 होती है कम से कम। तो पहला प्रश्न किया जाता है कि देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो छात्र उत्तर देते हैं सरकार की। भारत में सरकार का चुनाव कैसे होता है। तो मतदान के द्वारा। अगला प्रश्न है मतदान कौन करता है। तो उत्तर आता है 18 वर्ष या इससे अधिक के वयस्क नागरिक। वयस्क नागरिक किसको मतदान करते हैं। तो उत्तर आता है किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को। तो किसी भी पार्टी के दल को क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं और हमारा जो प्रकरण है वो निकल कर आ जाता है। तो किसी भी पार्टी के दल को हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा राजनीतिक दल और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग राजनीतिक दल के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा 4 कॉलम बनता है। एक शिक्षण बिंदु का, यानी कि किन किन बिंदुओं को पढ़ाना है, जैसे हमारा प्रकरण है राजनीतिक दल। और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में हो जाएगा वो उनका एक्सप्लेन, उस बिंदु का जो शिक्षण बिंदु है उसका एक्सप्लेनिंग। और छात्र क्रियाशीलन में है कि उस स्थिति में छात्र का व्यवहार किस प्रकार का है और छात्र किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा ब्लैक बोर्ड वर्क। मुख्य बिंदुओं को लिखा जाता है ताकि छात्र आसानी से शिक्षण को समझ सकें और अधिगम कर सकें। तो राजनीतिक दल की आवश्यकता, तो राजनीतिक दल की क्यों आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन है कि किसी भी देश में सफल लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक होता है। भारतीय लोकतंत्र में भी राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों
प्रतिनिधियों का निर्वाचन राजनीतिक दलों के माध्यम से ही किया जाता है। भारत में बहुदलीय शासन पद्धति अपनाई गई है। यहाँ वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 तथा राज्य स्तरीय दलों की संख्या 48 है। इसके अतिरिक्त अनेक अमान्य पंजीकृत दल भी हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। जिस दल को बहुत बहुमत मिलता है उसके नेतृत्व में ही सरकार का गठन होता है। इसे सत्तारूढ़ दल कहा जाता है। अब छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। छात्र श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपने कॉपी में नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल में हो गया लोकतंत्र का प्रमुख भाग ही है। भारत में बहुदलीय पद्धति और राष्ट्रीय दल की संख्या 8 और राज्य स्तरीय दल की संख्या 48। अब जो व्याख्या दी गई है छात्र अध्यापिका द्वारा तो उसी से संबंधित प्रश्न किया जाता है जिसे बोधात्मक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। तो भारत में किस प्रकार की शासन पद्धति है, तो छात्र उत्तर देते हैं कि भारत में बहुदलीय शासन पद्धति है। अब अगला बिंदु देखेंगे लोकतंत्र और राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल ही लोकतंत्र की आधारशिला है। बिना राजनीतिक दल के हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। जिन देशों में राजनीतिक दलों को काम करने की स्वतंत्रता नहीं रहती वहाँ के नागरिक को स्वतंत्रता नहीं मिलती। इसी आधार पर राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसका शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा होता है। लोकतंत्र के अंतर्गत शासन संचालन जनता के प्रतिनिधि करते हैं। प्रतिनिधि के चुनाव में राजनीतिक दल सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। लोकतंत्र का आधार जनता है। लोकतंत्र की रक्षा का उत्तरदायित्व राजनीतिक दलों पर ही है। इसलिए कहा गया है कि दल नहीं तो लोकतंत्र नहीं। और यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि छात्र कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे। कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब बोधात्मक प्रश्न देखेंगे जो ऊपर व्याख्या दी गई है उसी से संबंधित प्रश्न। तो लोकतंत्र के अंतर्गत शासन का संचालन कौन करता है, तो लोकतंत्र के अंतर्गत शासन का संचालन राजनीतिक दल करते हैं। अब देखेंगे शिक्षण बिंदु में हमारा बिंदु राजनीतिक दल के कार्य क्या है। तो सबसे पहला है जनता को शिक्षित करना। यहाँ पर देखते हैं कि वो जनता को किस तरीके से किस प्रकार की शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन कि राजनीतिक मामलों में जनता को शिक्षित करने का काम राजनीतिक दल ही करते हैं। ये राजनीतिक मामलों में जनता को शिक्षित करते हैं। वे अपना कार्यक्रम, नीति और दृष्टिकोण जनता के सामने रखते हैं। इससे जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। श्यामपट्ट कार्य में देख लेते हैं राजनीतिक दल के कार्य और आगे का हमारे अगले पेज में है जनता को शिक्षित करना, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना, शासन चलाना, सरकार की आलोचना करना, जनता की शिकायतें सुनना और अगला है अनुशासन बनाए रखना। राजनीतिक दल के कार्य में देखेंगे निर्वाचन में भाग लेना। तो राजनीतिक दल का सबसे प्रमुख कार्य चुनाव में भाग लेना है। चुनाव लड़ने के लिए वे अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं। जिस राजनीतिक दल के अधिक लोग निर्वाचित होकर आते हैं उसी की सरकार बनती है। अगला कार्य है शासन चलाना, सरकार की आलोचना करना। जब सरकार जनता की विरुद्ध कार्य करती है तो राजनीतिक दल उसका विरोध करते हैं। जनता की शिकायतें सुनना, अनुशासन कायम करना। अब उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर किया जाता है। राजनीतिक दल का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, तो राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य शासन चलाना और अनुशासन बनाए रखना है। वैसे बहुत सारे कार्य हैं इनके। तो अब देखेंगे दलीय पद्धति के प्रकार। विभिन्न देशों की दलीय पद्धति में भिन्नता होती। किसी देश में एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति, तो किसी देश में बहुदलीय पद्धति। द्विदलीय पद्धति उसे कहेंगे जहां सिर्फ 2 राजनीतिक दल होते हैं। उदाहरण में देख लीजिए ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है। एक दलीय पद्धति उसे कहेंगे जहां एक ही राजनीतिक दल का शासन होता है। उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं चीन, रूस तथा अन्य समाजवादी देशों में एक दलीय पद्धति है। अब यहाँ पर देखेंगे छात्रों का व्यवहार किस प्रकार है। तो
हाँ, छात्र कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और श्याम पटकार में देख लेते हैं दलीय पद्धति के प्रकार। तो एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति। एक दलीय पद्धति का उदाहरण है चीन, रूस तथा समाजवादी देश। द्विदलीय पद्धति का उदाहरण है अमेरिका और ब्रिटेन। बहुदलीय पद्धति का उदाहरण है भारत। अब व्याख्या में हम देखेंगे आगे जो छूट गया था। भारत में बहुदलीय पद्धति है। भारतीय राजनीति में अनेक राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व है। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दल को मान्यता प्राप्त है। तो उसी से संबंधित नीचे प्रश्न किया जाता है कि किसी एक देश का नाम बताएं जहां एक दलीय शासन पद्धति है। तो छात्र उत्तर देते हैं चीन एवं रूस। अब देखेंगे श्याम पटकार में, तो यहाँ पर है राष्ट्रीय दलों की संख्या जो है 8 है। और शिक्षण बिंदु में देखते हैं कि भारत के प्रमुख राजनीतिक दल। तो यहाँ पर देख लेंगे नाम और उनकी स्थापना। तो सबसे पहले स्थापना यहाँ पर किया गया था कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो दूसरे नंबर में है 1885 में। हम शुरू नंबर से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी 1980, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999, बहुजन समाज पार्टी 1984, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वो आता है 1964 में, और सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 और नेशनल पीपुल्स पार्टी 2012 में आया। अब आगे देखेंगे, इसकी प्रस्तुतिकरण के बाद मूल्यांकन किया जाता है बच्चों को कि बच्चों ने कितना अधिगम किया है शिक्षण के दौरान, यानी कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। पहला प्रश्न है राजनीतिक दल की क्यों आवश्यकता होती है। दूसरा, भारत में किस प्रकार की शासन पद्धति है। अगला है राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या हैं। अगला, दलीय पद्धति के कितने प्रकार होते हैं। पांचवा, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल कौन है। अब पुनरावृत्ति, अब जो शिक्षण प्रक्रिया की गई है उस शिक्षण प्रक्रिया को छोटे यानी शॉर्ट टर्म में यहाँ पर दोहराया जाता है। तो किसी भी देश में सफल लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक होता है। विभिन्न देशों की दलीय पद्धति भिन्न भिन्न होती है। राजनीतिक दलों के अनेक कार्य होते हैं। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885, भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984, सीपीआई मार्क्सवादी का 1964, सीपीआई 1925, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी और है एनसीपी का गठन 1999 में। एनसीपी का यहाँ पर अर्थ हो गया नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो 1999 में आया। और एक है हमारा नेशनल पीपुल्स पार्टी जो 2012 में आया। अब उसके बाद ये 5 पॉइंट छूट गया है। सभी पार्टी के अध्यक्ष होते हैं राजनीतिक दल में अपने अपने, और गृह कार्य, उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य में 2 प्रश्न काफ़ी होता है। पहला प्रश्न, राजनीतिक दल किसी भी देश के लिए क्यों आवश्यक है, वर्णन करें। और उसके बाद है प्रश्न, राजनीतिक दल के कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो यहाँ पर हमारा पाठ्य योजना समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।